अक्षय आपसे चालू करूँगा। आप अपने कंपनी के बारे में एकदम एट मैक्स 2 मिनट में बताइएगा आपकी कंपनी करता क्या है, ठीक है ना। एंड द ऑडियंस प्रेफर्स हिंदी, सो यू कवर अप फॉर माई लिमिटेशन। बिगिन इन हिंदी। Hello everyone, this is Akshay from LCB Fertilizers. LCB Fertilizers one time use crop specific और 100% ऑर्गेनिक रेंज ऑफ फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड डेवलप करता है। आपको खेत में सिर्फ इसे एक बार डालना होता है, इसके बाद ना ही किसी केमिकल प्रोडक्ट ना ही किसी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इससे जो 3 फ़ायदे किसान को मोटा मोटा मिलते हैं, विच इट रेड्यूसेस द डिमांड ऑफ इरीगेशन बाई 33%, इट इंक्रीजेज द यील्ड बाई 15 to 35%, और बेस्ट पार्ट ये है कि ये आपका टोटल इन्वेस्टमेंट जो किसान खेती में लगाता है वो करीब 48% तक मिनिमाइज़ कर देता है। हमने इसे करीब 25,000 प्लस फार्मर्स को सप्लाई कर रहे हैं इस समय पैन इंडिया में। हम 9 राज्यों में ऑपरेट करते हैं विद 2 प्रोडक्शन यूनिट, वन इज़ इन कुशीनगर इन उत्तर प्रदेश एंड अदर इज़ इन कोल्हापुर महाराष्ट्र। सो ये प्रॉब्लम आई कहाँ से थी? सो आई विल टेक 1 more minute कि सिर्फ केमिकल के फर्टिलाइज़र के स्प्रे करने से हर साल मोर देन 10,000 प्लस फार्मर्स की डेथ होती है, जिसमें से गैसेस रिलीज़ करते हैं। बार बार आप केमिकल फर्टिलाइज़र डालते हैं खेत में, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म काउंट खत्म होते गिरने लगता है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की गिरने लगती है, विच एट द एंड रिजल्ट की 85% से ज़्यादा ग्राउंड वाटर इंडियन एग्रीकल्चर में ही कंज्यूम होता है। बार बार फर्टिलाइज़र, बार बार इंसेक्टिसाइड डालने से होता क्या है कि आपका नॉन प्रॉफिटेबिलिटी इंडियन एग्रीकल्चर में आ रहा है, और एज पर डाटा पर ईयर मोर देन 100 प्लस फार्मर्स सुसाइड कमिट करते हैं। सो अगर किसी का पूरी खेती को हम मिनिमाइज़ करते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट मिनिमाइज़ करते हैं, उनका इरिगेशन कॉस्ट मिनिमाइज़ करते हैं और उनको यील्ड प्रमोट करते हैं, तो एट द एंड जो फार्मर का पलायन हो रहा है सोसाइटी से, वो वापस से गांव में आएंगे, और जो जॉब को सीख कर रहे हैं, जॉब खोज रहे हैं, वो एट द एंड जॉब के लिए एक माध्यम बनेंगे कि आसपास के किसान और आसपास के लोकल एरिया के लोग उनके साथ जुड़ के इंडियन एग्रीकल्चर को प्रमोट करके जो पॉजिटिव GDP था लॉकडाउन में उसको इन्हेंस करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू अक्षय। अक्षय, लास्ट क्वेश्चन, वो रामकुमार सर मुझे टाइम दिखा रहे हैं। आप थोड़ा अगर साइंटिफिकली एक्सप्लेन करोगे कि आपका बायो फर्टिलाइज़र कैसे काम करता है? बायो फर्टिलाइज़र में हम 3 टेक्नोलॉजी का मेजर यूज़ करते हैं, बायोटेक, नैनोटेक और केमिकल इंजीनियरिंग। बायोटेक में हम करते क्या है, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कॉम्बिनेशन प्रिपेयर करते हैं। हर प्लांट की एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती है, कितना नाइट्रोजन चाहिए, कितना फास्फोरस चाहिए, कितना पोटास चाहिए, जिंक, सल्फर, ये सारी चीज़ें वेरी करती हैं। आप इसको इस बेसिस पे देख सकते हैं कि 100-150 साल पहले कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं होती थी, फिर भी फार्मिंग होती थी। कई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल हैं जो हवा से नाइट्रोजन तोड़ के पौधे को दे रहे हैं, जो मिट्टी से फॉस्फेट बना रहे हैं, और कई ऐसे कॉम्बिनेशंस अवेलेबल होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो ये सारे न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट को जनरेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अब दूसरा इसमें टेक ये इन्वॉल्व होता है कि कई ऐसे बायोमासेस भी अवेलेबल हैं, जैसे एल्गी हो गया। एल्गी में प्रोटीन 78% से ज़्यादा है, तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। ऐसा फॉस्फेट रिच बायोमास हुआ, पोटास रिच बायोमास हुआ, सल्फर रिच बायोमास हुआ। इन सभी का कॉम्बिनेशन, बायोमास का एक कॉम्बिनेशन और एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कॉम्बिनेशन हम प्रिपेयर करके एक कंसोर्शिया डेवलप करते हैं, जो कि सोर्स ऑफ जनरेटिंग न्यूट्रिएंट एज वेल एज सोर्स ऑफ दैट न्यूट्रिएंट दोनों का एक रेशियो होता है कि इसको जब आप खेत में डालेंगे, एक तो इनिशियल में उतना न्यूट्रिएंट भी देता रहेगा और साथ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में जाके एक्टिव हो जाएंगे और फिर सारे न्यूट्रिएंट खेत में बनाना चालू कर देंगे। इसके बाद सर 1 मिनट मैं और लूँगा। इसमें कई और प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। लोग पूछते हैं कि बायो फर्टिलाइजर ऑलरेडी इसी कॉन्सेप्ट पे काम करते थे, तो इसमें आप नया क्या कर रहे हैं? वी वर्क ऑन अ नैनो पार्टिकल जो हम पराली से बनाते हैं, पुआल से, जो हमारे माइक्रोब्स की थर्मोफिलिक नेचर 78 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाती है। कितना भी धूप पड़ता है, मेन क्यों बायो फर्टिलाइजर नहीं चल पाता? आप जब खेत कल्टीवेट करते हैं, धूप पड़ता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरना चालू कर जाते हैं उसमें, क्योंकि वो कितना भी 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री के ऊपर ज़्यादा नहीं झेल पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमने नैनो पार्टिकल पे काम किया, जो हमारे माइक्रोब्स की 78 डिग्री सेल्सियस तक थर्मोफिलिक नेचर बढ़ाती है। और तीसरा टेक जो केमिकल इंजीनियरिंग से आया है, आप कभी भी पुआल देखे होंगे तो उसमें एक चमकीली परत होती है। पुआल जब काट के सुखाते हैं तो वो लिग्निन होता है। लिग्निन अपने उससे हमने सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर बनाया, जो कि कम्प्लीटली ऑर्गेनिक पैटर्न पे है, जो अपने वजन से 268 गुना ज़्यादा पानी सोख सकता है और धीरे धीरे करके पौधे को देता रहता है। तो जब इस तीनों का आप फर्टिलाइज़र को ऐसे फर्टिलाइज़र अब रिलीज़ करते हैं, तो खेत में जब ये जाता है तो सारे तत्व नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, कार्बन, जिंक, सल्फर की खेत में बनना चालू हो गया।
किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में बनेगा, जहाँ सिंचाई आपने एक बार कर दिया, बार बार सिंचाई की ज़रूरत पड़ रही है, वो सिंचाई की रिक्वायरमेंट कम हो रही है, और एट द एंड यही रिजल्ट करता है कि आपका सॉइल की क्वालिटी भी इन्हेंस हो रही है और आपका जो इन्वेस्टमेंट है टोटल एग्रीकल्चर में वो भी मिनिमाइज हो रहा है। थैंक यू। Mr. Akshay Srivastava.